ठीक है बाबा, तो फिर एक काम करते हैं, आप उससे पहले ही मेरा काम कर दें। क्या मतलब? मैं फैसल से शादी करना चाहती हूँ। शट अप फारिया, आज के बाद ये बात किसी अंदाज में नहीं होगी। ठीक है, तो फिर आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मैंने आपका पॉलिटिकल करियर स्टार्ट होने से पहले आपको ये बात बता दी है। मैं दुबई तुम्हारा रिश्ता तय करने जा रहा हूं और अब शायद तुम्हारी शादी करके ही वापस आऊंगा। दीवार के साथ सफर करने वालों को नया रास्ता नहीं मिलता। मायूसी रुकने को कहती है और उम्मीद दीवार को दरवाजा समझ के खटखटाने लगती है। मेरा क्या मुस्तकबिल है? मैंने पैरों से जो सफर बांधा था वो दायरा निकला। अपने ही गिर चक्कर लगा लगा के थक चुका हूं मैं। मुझे अब फैसला करना होगा, लेकिन दुनिया का कोई खौफ फैसला करने ही नहीं देता। कैसे कह रही है? एक कागज की जंजीर ने पूरी जिंदगी कैद करके रख दी है। कहाँ जाऊं? कैसे करूं? या खुदा, वक्त की इस पहेली का क्या जवाब है मेरे अल्लाह? कुछ तो बता दे। मरियम, जी अम्मी। बात करनी है तुमसे। और क्या बात हो सकती है? मरियम, कोई फैसला करना पड़ेगा हमें। फैसला तो वो लोग करते हैं ना जिनके पास कोई इख्तियार हो। हमारे पास कौन सा इख्तियार है भला? बात घरों से निकल के अब लोगों की जबान तक आ गई है। इसका मतलब है कि हमारे डरने का वक्त खत्म हो चुका है। मरियम, हम बहुत अजीब मोड़ पे खड़े हैं। पहले उन लोगों ने रुखसत नहीं किया और अब फैसल माजूर हो गया। हम इनकार करते हैं तो लोग क्या कहेंगे? अम्मी, अगर मेरे इख्तियार में कोई फैसला करना था भी ना, तो किस्मत के इस मोड़ ने सब खत्म कर दिया। मुझे उम्मीद है फैसल की अम्मी अब इनकार नहीं करेंगी, क्योंकि फैसल की देखभाल के लिए उन्हें किसी की जरूरत तो होगी। नफरत मजबूरियों से बदला नहीं करती हुई, और अगर उनके दिल में हमारे लिए जरा भी जगह होती ना, तो रेहान ऐसे बहाने से हमें भेजता नहीं। हम बहुत मजबूर हैं और इंतजार नहीं कर सकते। पहले ही रबाब के सारे रिश्ते इस चक्कर में चले गए कि पहले बड़ी रुखसत हो जाए। तो आप क्या चाहती हैं अम्मी? सोच रही हूँ फैसल के घर जाके उसकी अम्मी से मिलूं। और अगर उन्होंने मना कर दिया तो? बस इसी लम्हे से तो डरती हूँ। ये डर निकाल दें अम्मी और जाके एक बार इनकार सुना, लेकिन उस इनकार को मान लीजिए। मसला ये है कि आप बरसों से इनकार सिर्फ सुन रही हैं, उसे मान नहीं रही हैं। ये वक्त आपने रोका है अम्मी, और किसी ने नहीं। बेटी वाली, इनकार को कैसे मान लूं? तुम फैसल से पता करो कि वो क्या चाहता है, फिर हम कोई फैसला करेंगे। वैसे भी इन दिनों तुम्हें फैसल से राब्ता रखना चाहिए।
जो कुछ तुम कह रहे हो ना, वो सब मैंने किया। आंखें बंद करके कंपनी नहीं चला रहा हूं मैं, इसमें फैसल का कोई कसूर नहीं है। तो तुम उसे कहीं बाहर नहीं भेज सकते? आई मीन किसी तरह इन दोनों का इंटरैक्शन तो खत्म हो। माय गॉड, फैसल अभी एक मेजर एक्सीडेंट से उठा है, चल नहीं पा रहा और मैं उसे बाहर भिजवा रहा हूं। तो तुम फारिया को ही फायर कर दो। हरगिज नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। देखो टोनी, आखिरी इलाज से पहले भी कई इलाज होते हैं, फिर फारिया को फायर करने से मसला हल नहीं होगा। मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो ऑन पर्पस चेंज हुई है। हाँ। मेरा ख्याल है कुछ दिनों के लिए तुम खुद बाहर चले जाओ, फारिया को थोड़ी स्पेस दो। जानता हूं फैसल ऐसा कभी नहीं करेगा। He loved his family. तुम मोहब्बत को नहीं जानते हनीफ। ये कमबख्त पता नहीं क्या कुछ करवा देती है। तो करो मोहब्बत अपनी बेटी से, रोक लो उसे। अच्छा, खुदा हाफिज। ऐसे मरियम, कैसे हो? ठीक है? मुझे इस वक्त तुम्हारे पास होना चाहिए था, लेकिन चाहिए कि नहीं हो? तुम्हें कोई आसानी तो दे नहीं सका, अब अपनी परेशानियां दे दूं, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। रिश्ते सिर्फ सुख के होते हैं क्या? लेकिन मैंने तुम्हें सिर्फ दुख और फासले दिए मरियम। वैसे सच्चे रिश्ते को तो ये दोनों चीजें और मजबूत करती हैं।